देखिए, मुझे लगता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। आजकल सब जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए होते हैं और वहाँ जो मैं अभी देख रही थी सारा जो टीवी में दिखाया गया था कि वो हिजाब और नकाब और वो बुर्क़े पहन-पहन के कितनी सारी वारदातें जो आप ही लोगों के द्वारा यहाँ दिखाई जा रही हैं कि बुर्क़े के माध्यम से चोरी कर लेना और चेहरा इसलिए नहीं आता क्योंकि नकाब और वो हिजाब लगाई होती हैं। तो मुझे लगता है कि जब आप शॉपिंग करने जा रही हैं, आप कुछ करने के लिए वहाँ जा रहे हो, तो वहाँ नकाब की क्या ज़रूरत है? बिहार राज्य स्वर्ण व्यवसायी संघ के आह्वान पर राज्य के कई जिलों में स्वर्ण आभूषण दुकानों में बुर्का, हिजाब, घूंघट या हेलमेट पहनकर प्रवेश पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है। इसको लेकर अब राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत लाइव और मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार झा। भारतीय जनता पार्टी के नेता इस आह्वान का समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने विरोध किया है। साथ ही नालंदा में मुस्लिम समाज की औरतों ने इस आह्वान का विरोध किया और कहा कि उनकी पहचान सोने चांदी से नहीं बल्कि इस्लाम धर्म से है। वहीं बिहार और अमेठी में सराफा एसोसिएशन द्वारा मास्क, हिजाब और हेलमेट पर प्रतिबंध का यूपी महिला आयोग अध्यक्ष बबीता सिंह ने समर्थन किया। उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। कई सारी चोरी समेत अन्य वारदातों में हिजाब, नकाब और बुर्के पहने आरोपी शामिल होते हैं। हाल ही में बुर्का पहनकर एक युवक ने छोटी बच्ची के साथ गलत हरकत की। महिलाएं सार्वजनिक जगहों या भीड़भाड़ वाले जगहों पर नकाब, बुर्का पहने। उन्होंने कहा कि महिलाओं की बैठकों में भी बुर्का बैन कर देना चाहिए। जी, बिल्कुल, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये और हमारे अगर आयोग की तरफ से बात की जाए तो हमने उसका संज्ञान लिया। अभी भी मेरी कमिश्नर साहब से वहाँ बात हुई है कानपुर में, तो कार्रवाई हो गई है उस पे। 2 लोग थे कि एक पुलिस वाला था और एक और था यूट्यूबर था, तो जिसको एक को अरेस्ट कर लिया है। वो पुलिस वाला है जो वो गायब है और मुझे उन्होंने आश्वस्त किया है कि उसको भी शाम तक गिरफ्तार कर लेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। आजकल सब जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए होते हैं और वहाँ जो मैं अभी देख रही थी सारा जो टीवी में दिखाया गया था कि वो हिजाब और नकाब और वो बुर्क़े पहन-पहन के कितनी सारी वारदातें जो आप ही लोगों के द्वारा यहाँ दिखाई जा रही हैं कि बुर्क़े के माध्यम से चोरी कर लेना और चेहरा इसलिए नहीं आता क्योंकि नकाब और वो हिजाब लगाई होती हैं। तो मुझे लगता है कि जब आप शॉपिंग करने जा रही हैं, आप कुछ करने के लिए वहाँ जा रहे हो, तो वहाँ नकाब की क्या ज़रूरत है? बल्कि अभी तो आपने देखा कि बुर्क़े के पीछे एक पुरुष ही था, वो बुर्क़ा पहन के गया और एक छोटी बच्ची के साथ उसने गलत हरकत की। उसे खोल के देखा तो उसमें एक पुरुष था वहाँ। तो मुझे नहीं लगता क्योंकि ये संदिग्ध तो है ही। और मैं यहाँ तक अगर उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो मैं उत्तर प्रदेश में तो 100% कह सकती हूँ कि आज उत्तर प्रदेश बहुत सुरक्षित हाथों में है। यहाँ बिल्कुल किसी नकाब या हिजाब की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये समझते हैं और आपको लगाना है तो आप पब्लिक प्लेस पे लगाएँ, आप कहीं भीड़-भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं वहाँ लगाएँ। मैं ये नहीं कहती, ठीक है, आपकी हो सकता है कोई परंपरा रही हो ये, तो आप उसको वहाँ जाके लगाएँ। लेकिन आप मेरे आयोग में आ रहे हैं, मेरे सामने बैठे हैं, महिलाओं की कोई मीटिंग चल रही है, कहीं महिला लोग सारे इकट्ठे हैं, कहीं एक ऐसी पब्लिक प्लेस है जहाँ महिलाओं का कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो वहाँ भी आप नकाब लगा के बैठी हुई हैं। तो क्या मतलब है? ये कोई इंटेंशन अच्छा नहीं होता और ये अच्छा नहीं दर्शाते। और जब ऐसी चीज़ें जो संदिग्धता के घेरे में आती हैं, तो उनको खुद को भी इस पे विचार कर लेना चाहिए कि जब बोर्ड ऐसे लग गए कि भई हमारी दुकान में कोई नकाब, हिजाब या हेलमेट पहन के नहीं आएगा या कहीं और भी अब उत्तर प्रदेश में भी, अमेठी में भी ये सारे लगा लिए क्योंकि उन्होंने देखा ये सारी चीज़ें जा रही हैं। कपड़े की दुकानों में तो चोरियाँ हो रही हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वो किस धर्म से या किस जाति से हैं, लेकिन बुर्क़ा पहने हुए हैं, नकाब लगाए हुए हैं, उसमें वो सारी चोरियों को अंजाम दिए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं न कहीं बहुत गलत और घटिया हरकतें इसके पीछे हो रही हैं और इस पे इन लोगों को विचार करना चाहिए। मैं तो कहूँगी कि 100% होना चाहिए। जब इस तरह की चीज़ें हरकतें हो रही हैं और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जहाँ महिलाओं का ही ग्रुप है, वहाँ भी इसको प्रतिबंधित कर देना चाहिए। अब उसमें हमें क्या पता कि महिलाएँ जहाँ महिलाओं की सभा हो रही है, महिलाएँ बैठी हुई हैं और वहाँ कोई नकाब लगा के अगर वो महिला है, उसके पीछे पुरुष है या उसकी क्या मंशा है, क्यों वो वहाँ आया है, तो मुझे लगता है कि उसको भी बैन कर देना चाहिए। जहाँ इनके सार्वजनिक कहीं मेले, दशहरे में कहीं ऐसी जगह है जहाँ इनको नकाब की ज़रूरत है या कुछ बात है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन सार्वजनिक जगह तो जहाँ महिलाएँ हैं और जहाँ कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हैं कि जहाँ नकाब की ज़रूरत है या चेहरा छिपाने की ज़रूरत है, वहाँ नहीं होना चाहिए। बहरहाल इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।